हमारी कोशिश है कि औरंगाबाद सेंट्रल से जनाब नासिर सिद्दीकी साहब यहाँ के नए आमदार बने और औरंगाबाद ईस्ट से इंशाअल्लाह ताला वहाँ से इम्तियाज जलील साहब वहाँ के आमदार बने। और इसीलिए हम तमाम पार्टी के हमारे मेंबर, हमारे प्रेसिडेंट और औरंगाबाद के तमाम जिम्मेदारान इन दोनों विधानसभा के एमआईएम पार्टी के साथ हैं और खास तौर से हमारी माहौर हमारे कैंपेन में हिस्सा है और हमको उम्मीद है कि एक भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला नासिर सिद्दीकी साहब और इम्तियाज जलील साहब नए आमदार बनकर औरंगाबाद शहर की खिदमत करेंगे, यहाँ पर विकास और डेवलपमेंट का काम करवाएंगे। हाँ, इसका जवाब आज आपको सभा में आना पड़ेगा, उसमें जवाब दे देंगे आपको। एएमयू का जो मुद्दा एक है तो सेफ है, ऐसा ही नारा हाँ, तो वो उसके बारे में जो पार्टी वहाँ पर है वो जवाब देंगे। सर, कल धुलिया में एक है तो सेफ है ऐसा नारा पंतप्रधान ने दिया है। कौन दिया है? नरेंद्र मोदी जी ने। एक है तो सेफ है। हाँ, तो इसका मतलब 10 साल से हम सेफ नहीं हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को हराने के लिए कुछ मुस्लिम एनजीओ काम कर रहे हैं, इस तरह का एक आरोप किया गया और इलेक्शन कमीशन ने उसकी इंक्वायरी करने के भी आदेश दिया है। सुना हुआ एक 400 एनजीओ है, वही वोट जिहाद का फिर से आदेश है। अगर इलेक्शन प्रचार में सब लोग प्रचार कर सकते हैं और इलेक्शन के कानून का वायलेशन ना हो तो सब प्रचार कर सकते हैं, उसमें तकलीफ क्या है? इसमें जिहाद कहाँ से आ गया भाई? एक बीजेपी का हाँ, अभी देखिए 5 सवाल हो गए। रिपीट मत करो, थोड़ा नुकसान होगा। बीजेपी कहती है कि जमात इस्लाम जो पूरे विश्व को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है उसका कांग्रेस साथ दे रही है और महाराष्ट्र में और देश भर में कांग्रेस उनका साथ देकर इस राष्ट्र को मुस्लिम राष्ट्र करना चाहती है। जमात इस्लाम कौन सा? जमात इस्लाम हिंद। क्या कर रहे हैं वो? एक बात बोलो आपको, हमारे पार्लियामेंट की जो वक्फ कमेटी है ना और उसका चेयरमैन बीजेपी के हैं, वो जमात इस्लामी हिंद को एज ए स्टेक होल्डर बुलाए थे। कितना झूठ बोलेंगे यार, इतना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। अभी ऐसा नहीं करते। ऐसा है ना कि वो मशहूर गाना है, हम तो नहीं सुनते, झूठ बोले तो कौवा काटे। इतना जब देखिए पार्लियामेंट की कमेटी के सामने एज ए स्टेक होल्डर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिए जमात इस्लामी हिंद को बुलाया गया है, तो ऐसा ये इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस फिर से जिहाद वाला मामला अब ऐसा है ना, उनको डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा। वो एक मशहूर डायलॉग था, देखो पिक्चर का, क्या होगा, तो इनको भी लग रहा है कि मेरा क्या होगा, तो परेशान है। तो इसी देखिए आपने क्या काम किया वो नहीं बता पा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस डिवीजन में, औरंगाबाद डिवीजन में सेकेंड हाईएस्ट फार्मर का सुसाइड हुआ है, 324 लोग। इस फरवरी का रिकॉर्ड दे रहा हूं, उसकी बात करो ना। किसान सुसाइड कर लिया 324, ये गवर्नमेंट का आंकड़े हैं। आपको जिहाद याद आ रहा है? क्यों आपको इतनी नफरत क्यों एक समुदाय से? आखिर क्या वजह है भाई? जब आप भारत के प्रधानमंत्री अरब कंट्रीज को जाते हैं तो क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते क्या उनको देखकर? नहीं करते हैं ना। हम तो भारत के अव्वल दर्जे के शहरी नागरिक हैं। तो आपको अपना आप अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो उनको लगता है कि एक समाज को निशाना बनाओ। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी सरकार ने मराठा लोगों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? आपको देना चाहिए था उनको, उनका राइटफुल डिमांड है, तो उसका बात ही नहीं कर रहे हैं।
सर कल जमीयत उलमा ने एक अपना आदेश निकाला है कि महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी को वोट कीजिए बोल के, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? उनका भाई हर एक को अपना इख्तियार है वोट देने का, नहीं देने का उनका इख्तियार है। हमारा काम, हम जहां हमारे कैंडिडेट है वहां पर अपना प्रचार करेंगे। हमको यकीन है कि इस शहर के, इस तारीखी शहर के दोनों सीट पर, वेस्ट और ईस्ट पर इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील साहब और नासिर सिद्दीकी साहब यहाँ के नए आमदार बनेंगे। आखिरी सवाल है। ऐसा कह रहे हैं कि निवडणुकी के पूर्व में महायुति और महाविकास आघाड़ी के दोनों नेता ऐसा कर रहे हैं कि निवडणुकी के पूर्व में दंगल की जाएगी, दोनों एक के ऊपर आरोप से इलेक्शन क्या दंगल हो सकती है, दंगल हो हिंदू मुस्लिम ऐसे दोनों एक के ऊपर आरोप कर रहे हैं। शुरू हो गया लेकिन दंगल नहीं होता है। महाविकास आघाड़ी वाले कह रहे हैं कि महायुति वाले सवाल ये है, महाविकास आघाड़ी और महायुति के नेता एक दूसरे पे आरोप कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में दंगल की सिचुएशन तैयार की जा रही है, फिर से इलेक्शन में दंगल होगा। एक चुनाव है और डेमोक्रेसी के चारों दीवारों में रहकर कानून का वायलेशन किए बगैर मुकाबला होता है, तो मुकाबला होगा। नहीं अभी वो देखो नहीं, लास्ट नहीं, जेपीसी का जो मुद्दा है, बार ओवैसी जिनके आपके छोटे भाई, उनका जो भाषण हुआ वहाँ पर उन्होंने मराठा समाज के लोगों को एक साथ आने की अपील की है एमएमडी तौर पर, तो इसका क्या वो साथ में आएगी और चुनाव में क्या परिणाम होगा ऐसा? अरे भाई, आप लोग कुछ और लेकर, उम्मीद लेकर गए थे, आपको नहीं मिला वो बात। आप चाह रहे थे कुछ, नहीं, देखिए ना, आप लोग चाह रहे थे। अब आप लोग, अब टाइम पूछने से तकलीफ क्या है तुमको? अभी टाइम क्या है? 11:11 हो रहे, आप 11:30 हो रहे। अब तो न्यूज बना देंगे क्या उसकी? क्या बात है ये? तो वो बात अच्छी की है, सही की है, हम तो शुरू से कह रहे हैं। और हमारी भी कोशिश यही है, हमारी पार्टी का स्टैंड यही है कि दलित, मराठा और अल्पसंख्यक समाज को एक होना जरूरी है आज के महाराष्ट्र के पॉलिटिकल हालात को देखते हुए। आप जेपीसी के साथ जाएंगे क्या? जेपीसी पूरे स्टेट में निकल रही है। देखिए, जेपीसी का हमारे जितने नॉन बीजेपी के जो मेंबर्स हैं, हम तमाम ने मिलकर ये फैसला लिया कि ये जो कमेटी जा रही है गुवाहाटी को, फिर उसके बाद उड़ीसा को, फिर पटना को, लखनऊ को, यहाँ पर हम लोग इसका बाइकआउट करेंगे और उसके रीजंस भी हम लोग दे चुके हैं। इम्तियाज जलील ने कहा है बस अब